आज हम करेंगे आपका एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल। इसके कुछ न्यूमेरिकल हमने पहले कर दिए हैं आपका, तो पहले के वीडियोस हैं आपके, ठीक है। उनके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आपके बच रखे हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के टॉपिक से रिलेटेड है वो आज हम करेंगे आपका। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द फ्लक्स। देखो सबसे पहले तो E दे रखा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपका 3 × 10⁻³ आई कैप, और यूनिट है उसकी न्यूटन पर कूलाम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, मैं इतना लिख सकता हूँ, और डायरेक्शन साथ में सेट कर सकता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपका ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है आपका। तो आई का मतलब क्या होता है, आई कैप आपका दिखाता है एक वेक्टर को जिसकी वैल्यू 1 होती है और वो एक्स एक्सिस में जाता है आपका। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, यही तो एक्स एक्सिस हम दिखाते हैं ना बचपन से, तो ये है हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E की वैल्यू कुछ इतनी है, ये है कुछ आपका जो एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस को जा रहा है आपका उस साइड को। नाउ नंबर ए पार्ट है आपका, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, उससे कितना फ्लक्स जाएगा बोल रहे हैं, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब वो है क्या ना, वो है कुछ इस तरीके से रखा है आपका कि वो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है आपका, उसके पैरेलल रखा हुआ है। तो अगर देखो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है आपका, और जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से यहाँ पर से ऊपर को आपका, ठीक है। अब कोई सरफेस अगर ऐसे होगा, ये अगर मैंने ये जैसे ये है ना, ये कोई सरफेस अगर देखो अगर मैंने ऐसे रख रखा है तो इसका मतलब होता है आपका ये एक्स ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन ठहरा, ये जो कागज है ये एक्स वाई प्लेन है। वो जो का हमने रख रखा है स्क्वायर, वो कौन से उसमें रखा है आपका, वो रखा है आपका वाई जेड प्लेन में। वाई जेड मतलब ये वाई और ये ऊपर वाला जेड, तो वो कुछ इस तरीके से खड़े करके रखा होगा ऐसे करके। तो कहने का मतलब जब आप डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा। तो एक स्क्वायर रखा है आपने कुछ ऐसा, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस, तो एक्स वाई एंड जेड ऐसे ही बनती है आपका। तो ये ठीक है, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है हमको ये बताना है आपका। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल देते हैं आपका, क्योंकि एरिया वेक्टर भी हमको चाहिए होता है ना आपका। सबसे पहले एरिया निकाल दोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर है ना आपका, उसका एरिया हो जाएगा 10 × 10, साइड इंटू साइड एरिया, स्क्वायर का एरिया, तो ये हो गया 100। साथ में ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, तो जो होल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ इस तरीके से होता है ना आपका। अगर मैं जैसे कन्वर्जन चलो देख ही लो, आपको किसी किसी को नहीं आता है आपका। तो जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या करना था, सेंटीमीटर को चेंज करना था, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा, यहाँ भेज दिया तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर, या फिर 10⁻² मीटर। ये नीचे होगा 2 जीरो है ना आपका, ऊपर आ गए तो माइनस हो जाएगी पावर। तो मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻²। यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁴, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एरिया भी आ गया। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो देखो एरिया आ गया, ई भी है आपका। अब देखो ये एरिया है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ को जाएगा, मतलब इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर मेरे ख्याल से यही तो होगा, ए कैप एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो सीधे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है उस टाइम, E × A। या तो ऐसे करो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, E A cos थीटा भी लगा सकते हो, और थीटा की जगह हो जाएगा क्योंकि E और A दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0, ऐसा भी कर सकते हो, बात एक ही होती है। तो सीधे शॉर्टकट याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आता है सीधे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका E का 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 100 × 10⁻⁴। तो ये बन गया आपका 300 × 10⁻, ये बन गया आपका -1 या फिर 30। -1 का मतलब एक प्लेस में पॉइंट, तो इतना वेबर, अच्छा वेबर बोल रहा हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये होती है आपकी फ्लक्स की यूनिट आपका, ठीक है। तो
पहला पार्ट आराम से कर दिया आप लोगों ने, अब आ रहा है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है वो देखते हैं आपका। तो सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर से कितना फ्लक्स जाएगा इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। जैसे अभी ना ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है, मतलब ये जो एरिया वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा था ना। अब वो क्या बोले ना सेकंड वाले केस में ये 60 डिग्री बना रहा है, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे के जा रहा होगा, तो ये ओवरऑल कितना बनाएगा आपका। तो इसके लिए डायग्राम में एक और बार बना देता हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इन डायग्राम्स को बना लेना, ठीक है। तो ये कुछ है आपका, तो मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ। ये जो प्लेन है ये आप कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। ये इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये होगा, ये प्लेन है इसका परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर। तो जो ये एंगल है ये कितना बन गया अब 60 डिग्री, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में थीटा कितना आ गया, फिर थीटा आ गया है 60 डिग्री। तो फाई निकाल दो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई ए कॉस थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं, ई की जगह 3 इंटू 10⁻3, ए की जगह 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस 60, ठीक है। तो ये पूरा तो सॉल्व करके मेरे ख्याल से 30 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 की वैल्यू होती है आपका 1/2, तो ये आ गया आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन आपका। तो डायग्राम जब आप करोगे तो डायग्राम बनाना आपका। अब है नेक्स्ट पार्ट आपका। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन 1। इसमें ना आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है आपका। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स उतने से थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है ना कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही सेम है आपका, ऐसे करके वही इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, मतलब वही जो वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम है आपका। अब यहाँ पर क्या है ना, बस जो हम वहाँ पर स्क्वायर ले रहे थे आपका 10 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर, उसकी जगह पर एक क्यूब बनाना है 20 सेंटीमीटर का, जिसके फेसेस आर पैरेलल टू दी कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल है आपका, तो कुछ आड़े तिरछे नहीं रखा है, मतलब जो क्यूब है वो ऐसे ही रखा है, इस तरीके से रखा है आपका, ना ऐसे नहीं रखा है, तो वो पैरेलल है आपका। जैसे ये वाई जेड के पैरेलल ये वाली जो एक्सिस है वो है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका रख रखा है आपका। तो अब करते हैं फिर आपका काम। तो एक क्यूब मैं बना देता हूँ आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक क्यूब जो जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ सुनना आपका। तो सबसे पहली बात ना मैं कुछ नाम दे देता हूँ आपका। जैसे ये वाली एक्सिस क्या होती है, इसको एक्स बोलते हैं, ये वाली को वाई बोलते हैं, और इसको जेड बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब अगर मैंने एक्स वाई की बात करूंगा तो एक्स वाई कौन सा फेस ठहरा, ये वाला फेस ठहरा ना एक्स वाई, ये सामने वाला, करेक्ट। और ठीक है आपका इतना कुछ। तो अब यहाँ से सुनना आपका, देखो दो अलग अलग, देखो वाई जेड और ये भी वाई जेड होगा, ये दो वाई जेड है आपका। तो इस वाले सरफेस में अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट वाले समझिए, नाम देता हूँ चलो मैं, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, ठीक है। ऊपर वाले का नाम थर्ड, नीचे वाले का नाम फोर्थ, सामने वाले का नाम फिफ्थ, और जो पीछे वाला है आपका करेक्ट पीछे वाला उसका नाम सिक्स्थ, ठीक है। तो अब यहां समझना, पहले और दूसरे वाले में से तो फ्लक्स पास होगा आपका, ये ऐसे रख रखे ना आपका, करेक्ट, इस तरीके से रखे हैं, तो फ्लक्स तो इसमें से पास होगा। ऊपर वाले में से तीसरे चौथे पांचवें और छठे में से फ्लक्स पास नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे, इसका अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये ऊपर को जाएगा, और ये बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, तो बीच का एंगल 90, बीच का एंगल 90 हो जाए, ये अगर कॉस 90 होता है तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो मैं कहने का मतलब ना इस वाले फेस में कोई फ्लक्स होगा ना इस वाले फेस से कोई फ्लक्स होगा, ठीक है। तो तीसरे और चौथे में से तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। पांचवें और छठे में से पांचवा सरफेस ये, इसका परपेंडिकुलर ऊपर को आएगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, तो अभी भी जो एंगल बनेगा 90 बनेगा, पीछे वाले के लिए भी 90। तो जब आप नंबरिंग दे दोगे आप लोगों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा चौथे में से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, ना पांचवें छठे में से कोई फ्लक्स जाएगा। तो लिखना आप लोग, फ्लक्स फ्रॉम फेसेस थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज 0, because
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री फॉर these फेसेस। तो ये कुछ आपने लिख दिया आपका, ठीक है। तो तीसरे चौथे पांचवें छठे, अब बचा पहला और दूसरा से। तो पहले और दूसरे में से तो फ्लक्स पास हो रहा होगा क्योंकि वो इस तरीके से रख रखे हैं आपका, तो फ्लक्स ऐसा आ रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड को जाएगा, उसका एरिया वेक्टर उस साइड को, तो इनसे तो अब लेकिन ना अब यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट काम करते हैं आपका। तो देखो ये वाला जो स्पेस है इसके यहाँ पर जो लाइन्स है ना कुछ इस तरीके से है, तो इसमें अंदर आ रही होंगी मेरे ख्याल से, यहाँ वाले दरवाजे से अंदर को आ रही होंगी और यहाँ से फेस बाहर को चले जा रही है आपका। जो लाइन्स है आपका, हमने जैसे क्यूब ऐसे बना रखा है ना आपका, तो ये वाला जो फेस है इसमें से लाइन अंदर को आ रही है, जबकि ये वाली में से बाहर को जा रही है आपका, इससे इन हो रही है और यहाँ से आउट हो जा रही है आपका। तो हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ हमने बताया था आपका कि जब कभी भी फ्लक्स अंदर को आता है, अंदर को आने वाला जो फ्लक्स होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं, वाइल अगर फ्लक्स बाहर को जा रहा होता है तो वो क्या होता है आपका पॉजिटिव। और देखना ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है, इन दोनों का एरिया तो सेम है, सेम एरिया, इसका मतलब है यहाँ से जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पर से होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कहते हैं, सिंस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, तो एरिया तो सेम है आपका, तो यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट से क्या कहते हैं फ्लक्स एंटर्स फ्रॉम फर्स्ट वाइल तो जो फ्लक्स है आपका वो फर्स्ट वाले पार्ट से अंदर को आ रहा है, वाइल सेकंड वाले पार्ट से वो क्या कर रहा है आपका, इसको मूव कर जा रहा है, यहाँ से आपका चले जा रहा है आपका, ठीक हो गया। वाइल फ्रॉम सेकंड इट लीव्स द क्यूब, तो सेकंड वाले से वो क्या कर दे रहा है, इसको लीव कर दे रहा है आपका। तो फ्लक्स एंटर्स फर्स्ट एंड सेकंड से, तो पहले वाले से फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहले वाले का फ्लक्स नेगेटिव वाइल दूसरे वाले का फ्लक्स पॉजिटिव, क्योंकि एरिया दोनों के सेम है तो इसका मतलब है यहाँ से जितना फ्लक्स अंदर को आ रहा है यहाँ से उतना ही फ्लक्स बाहर को चले जा रहा है। ये वाला फ्लक्स मैंने क्या कहा नेगेटिव, ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा, 0 बनेगा, नहीं बनेगा आपका। तो यहाँ पर से लिख लेना सिंस फ्लक्स are same from first and second phases, so या फिर हाँ ठीक है, so net flux through them is 0, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, उनसे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। क्या कहा मैंने, देखो तीसरे चौथे पांचवें छठे से तो कोई फ्लक्स नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 था। इसमें से और इसमें से फ्लक्स जाने वाला है, जब यहाँ जो फर्स्ट वाला फेस है आपका इससे फ्लक्स अंदर को आ रहा है, लाइन्स अंदर को आ रही हैं, वाइल इससे लाइन्स बाहर को जा रही हैं। अंदर जाने वाली जो लाइंस होती है वो नेगेटिव होती है, बाहर जाने वाली लाइंस पॉजिटिव होती हैं। अब दोनों में लाइंस क्या है बराबर, तो जब आप ओवरऑल जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि ये नेगेटिव है ये प्लस में होगा, ठीक हो गया। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन आपका। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी के तीसरे न्यूमेरिकल में आपका कुछ ये है आपका। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है आपका। तो केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सरफेस ब्लैक बॉक्स इंडिकेट, तो फाई, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से तो फाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, फ्लक्स कितना है, ये पास इतना हो रहा है, एक बॉक्स है बोल रहा है उसमें से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। आपसे पूछा है कि उसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो क्यू निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे क्यू, फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में आपसे क्या पूछा है, क्यू पूछा है, तो गॉस थ्योरम लगा देते हैं। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक हो गया, इंटू फाई की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं आपका। तब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग में आएगा आपका 70.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 क्या कूलम, ठीक हो गया इतना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 70.8 10 टू द पावर 9 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर होता है नैनो, तो नैनो कूलम, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ आ गया इसका आंसर।
बी पार्ट भी है इसका, लेकिन इस न्यूमेरिकल में वो क्या बोला है ना, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स इज जीरो, अगर जो टोटल फ्लक्स है ना, बी पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर किसी सरफेस से जाने वाला या किसी बॉक्स से जाने वाला टोटल फ्लक्स जीरो है, तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे आपका, तो अगर कोई सरफेस है उससे कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या उसके अंदर क्यू नहीं है, क्यू भी जीरो है क्या, यही हो सकता है, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्यों क्यों नहीं है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है आपको। तो सबसे पहले देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्यू जीरो होगा आपका तब फ्लक्स भी जीरो होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे कि दियर आर, वैसे तो यहाँ पर क्या होती है आपकी, दियर आर टू कंडीशन ऑफ जीरो फ्लक्स। तो दो कंडीशंस होती हैं आपकी जीरो फ्लक्स की। पहला, इफ देयर इज नो चार्ज, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, इफ देयर इज नो चार्ज, अगर देयर इज नो चार्ज, अगर यहाँ पर क्यू ही नहीं है, तो गॉस थ्योरम जब आप लगाओगे तो क्यू ही अगर जीरो होगा तो फाई भी जीरो ही होगा आपका, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अंदर चार्ज हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये है +3 कूलम, +2 कूलम, -5 कूलम, तो अंदर चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, लेकिन जब हम इनका टोटल जोड़ दे रहे हैं तो कितना बन जा रहा है, एक क्लोज सरफेस मैंने बना रखा है, इसके अंदर 3 चार्ज है, तीनों को जोड़ के कितना आ जा रहा है आपका, जीरो आ जा रहा है। तो दूसरा केस ये होता है कि अंदर चार्जेस तो हो लेकिन उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या हो जाए, जीरो हो गया। इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इज जीरो। तो दो केसेस होती हैं आपकी, जब फ्लक्स आपका जीरो होता है, जब ये होता है या तो ये आपका, ठीक हो गया। तो ये दोनों केसेस है, तो वाई एंड वाई नॉट में आपका दोनों का आंसर आ गए। तो अगर ये हो गया आपका, अगर कोई नहीं चार्ज है तो ये वाला, ठीक है। तो ये